स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल TSW में, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स की मदद से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक टीचर हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सपर्ट लेक्चर के साथ ये वीडियो। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, पता नहीं हमें कभी सीखने को मिलेगा भी या नहीं, हम कभी सीख पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री या नहीं। भाई देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, जादुई ट्रिक लिख रहा हूं। जादुई ट्रिक का मतलब है कि आज आपको वो चीज सीखने को मिल गई जिसकी आपको जरूरत थी, वो चीज आपको मिल गई। आप 3 cos 80 डिग्री इंटू cosec 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री इंटू cosec 31 डिग्री। मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं पहले ही लिख दिया है, जादुई ट्रिक है। जादुई ट्रिक में करना क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री करना है, आंसर आ गया। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, बात खत्म, प्रश्न खत्म। ठीक है, चलिए ये क्या है, मेरे पास 3 है तो मैं 3 लिख लूंगा क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए मैंने 3 लिख लिया। अब देखो cos 80 cosec 10, 80 और 10 कितना हो गया, 90। 80 और 10 कितना हो गया, 90 हो गया। और मैंने 2 को जोड़ के 90 ही तो बताया है, और 90 का मान कितना होता है भैया, 1 होता है कि नहीं। 80 और 10 कितना, 90 हो गया। और जब मेरा 2 को जोड़ के a प्लस बी दोनों को जोड़ के 90 हो गया तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये इंटू में ही तो है, तो इंटू में 1 लिख लो। अब यहां प्लस का साइन है तो प्लस ले लूंगा। अब यहां पे मल्टीप्लाई में 2 भी तो है तो पहले 2 ही ले लो, चलो इनटू बाद में मल्टीप्लाई ले लो। 59 और 31 दोनों को जोड़ूं कितना होगा, पहले 1 जोड़ देता हूं, इसमें 60, 30 बचा 90। ये भी कितना हो गया, जोड़ के दोनों को 90, और दोनों को जोड़ के जब 90 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है, 1 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 3 ही रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो ये 2 ही रहेगा, और दोनों को फिर जोड़ देंगे प्लस है बीच में, तो 3 और 2 5, यानी कि आपका आंसर डी ऑप्शन हो गया। आज भी फिर कह रहा हूं, आज भी वही क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं जो जादुई ट्रिक से सॉल्व होंगे, और आपकी तलाश यहां पे आके खत्म हो जाएगी। एसएससी कोचिंग सेंटर आपकी तलाश है, आपको जिस चैनल की तलाश है एसएससी कोचिंग सेंटर की, आप तक पहुंच गया तो समझ लो आपका कल्याण हो गया। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बाद की तैयारी तो आपकी बिल्कुल जादुई ट्रिक से होगी, खत्म हो जाएगी। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बोलोगे आज हमारी तलाश खत्म हो गई, आज हमें वो चैनल मिल गया जो हमारे लिए बेस्ट है। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सबसे पहली बात मेरी वही रहेगी, a प्लस बी इक्वल टू 90 अगर हो गया, 2 को जोड़ के अगर 90 हो गया तो उसका मान 1 है। ठीक है, अब 43 और 47 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा भैया, 90 हो जाएगा। दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 90, और 90 अगर हो गया तो उसका मान 1 है, तो मैं 1 ले लूंगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन। अब इनको जोड़ू मैं 19 और 71 को, दोनों को जोड़ूंगा, ये भी दोनों जोड़ के 90 हो गया, तो इसका मतलब इसका मान भी मेरा 1 हो गया, 1 ले लूंगा। बाद में कितना है, माइनस का 8। ठीक है, माइनस का 8। अब cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है भाई 1/2, और इसका क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है, तो मैं होल स्क्वायर कर लिया। ठीक है, चलिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, माइनस का 8, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 रहेगा, मल्टीप्लाई में है ये। ठीक है, चलिए 4 से कटा दूंगा 8 को 2 बार में, तो 2 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, खत्म हुआ क्वेश्चन। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो 2 ही रहेगा, माइनस में ये 2 है, प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0। आंसर पहला वाला सही हो गया, 0 हो गया इसका आंसर। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, प्रश्न को स्टार्ट में जब करूंगा जब मैं आपको अपनी पहली बात याद दिला देता हूं। पहली बात मेरी क्या है कि a प्लस बी इक्वल टू अगर 90 हो गया, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू अगर 90 हो गया तो उसका मान 1 रखना है। ठीक है, अब चलिए
ये क्या है, साइन 7.1/2 यानी कि 7.5 है। ये 7.5 हुआ, प्लस का साइन है, प्लस ले लिया। ये क्या है, 82.1/2 यानी कि 82.5, 82.5 है ये, ठीक है, 82.5। अब 7.5 और 82.5 दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भैया, 90 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ के अगर 90 बन गया तो उसका मान क्या है, 1 है, उसका मान फिर 1 है। ठीक है, चलिए यहां तक सॉल्व हो गया। ये प्लस का साइन है, इसको ले लो। ये क्या है, 2 और ये क्या है 88, तो 2 और 88 कितना हो गया मिलके, ये भी 90 हो गया। और 90 जब हो गया तो इसका मान 1 है, तो इसका मान भी 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया भाई। ये बी ऑप्शन सही जवाब हो गया आपका। क्लियर है सभी को। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि cos थीटा कोसेक 23 डिग्री = 1 हो तो थीटा बराबर क्या होगा। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। cos थीटा + 23 = समझा देता हूं, मेरी वही कंडीशन के a + b = अगर 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, यानी कि 2 को जोड़ के 90 डिग्री हो गया तो। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, दोनों को जोड़ रहा हूं, cos और कोसेक को दोनों को जोड़ रहा हूं, दोनों को जोड़ा, थीटा और 23 दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ के मेरा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यही तो कह रहा हूं मैं कि भाई मेरा दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और दोनों को जोड़ के मेरा =1 दे रखा। =1 कब आता है, जब 90 होता है मान, तो दोनों को जोड़ के मेरा कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान पूछ रहा है, थीटा बराबर 90 प्लस का 23 बराबर के इधर आके माइनस का 23 हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना हो गया, 90 में से 23 को माइनस कर दो, 67, यानी कि थीटा का मान मेरा कितना आ गया, 67 आ गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है सभी को। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है cos 1 × cos 2 × cos 3, और ये कहां तक जा रहा है, cos 178 × cos 179 तक जा रहा है। सभी वैल्यूज मेरी cos में है। आपको मैं बता दूं कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, cos 90 डिग्री का मान 0 और sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब इसको याद कैसे रखा जाए, cos में बीच वाली वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, इसलिए इसका मान 0, और sin में बीच वाली वैल्यू 1 वाली होती है, 1 की शेप में, इसलिए 1 होता है इसका मान। याद रखना मुश्किल है क्या। cos में o आता है जो कि 0 की तरह होता है, तो इसका मान 0 90 का। sin में i आता है 1 के जैसे, तो इसका मान 90 का 1 हो जाता है। खत्म, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे सभी वैल्यूज मेरी cos में है, सभी वैल्यू मेरी cos में है, सभी को जोड़ूंगा, जैसे कि मेरा 1 है, 89 जोड़ूंगा तो 90, फिर उसका मान 0, सभी को ऐसे में जोड़ूंगा तो सभी का मान मेरा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। पहला ऑप्शन मेरा सही हो गया, 0 मिलेगा मुझे। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है tan 1 × tan 2 × tan 3, और ये कहां तक जा रहा है, हम tan 89 तक जा रहे हैं। ठीक है, समझिएगा बात को। a + v = 90 हो गया, 2 को जोड़ के 90 बन गया, तो समझ लो उसका मान 1 है। अब देखो यहां पे मेरा 1 है tan 1, यहां पे मेरा क्या है tan 89, 1 और 89 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भैया, 90 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 90, और 90 हो गया तो समझो उसका मान 1 है। ठीक है, 1 है, सभी मल्टीप्लाई में, सभी वैल्यू, ये भी मल्टीप्लाई में। यहां से मैं tan 2 लूंगा, और फिर यहां पे tan 89 से पहले tan 88 होगा यहां पे, तो 2 और 88 कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, तो इसका मान, इसका भी 1 हो गया, फिर इसका भी 1 हो गया कि नहीं। ऐसे ही मिलाते मिलाते मैं कहां पे मिलूंगा, मैं मिलूंगा tan 44 और tan 46 पे मिलूंगा, और बीच में क्या आ जाएगा मेरा 45, यानी कि tan 44 और tan 46 को मिलाऊंगा तो 90 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा। लेकिन बीच में 45 बचेगा मेरा, बीच में क्या बचेगा मेरा, 45 बचेगा, और tan 45 का मान तो ऑलरेडी 1 होता ही है। tan 45 का मान ऑलरेडी पहले से ही 1 होता है, तो यहां पे 1 का मल्टीप्लाई कर दो, पहले से होता है तो।
अब एक का मल्टीप्लाई कितनी बार भी कर लो एक ही आंसर आना है, तो आपका हो गया बी ऑप्शन सही। क्लियर सभी को? तो आज आपकी तलाश खत्म हो गई। फिर से वही बात बोलूंगा, लेकिन फिर से एक बात भाई आपको भी जिम्मेदारी से समझना है कि कोई चीज आपको जब सीखने को मिली है तो उसे आगे बढ़ा दो, दूसरों को भी सिखाइए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा। ठीक है, तो शेयर का बटन जितना हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम फिर मिलेंगे इसी एजुकेशन पोर्टल TSW चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।